दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं शेखर यादव। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था। एक हिंदुवादी संगठन के कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उन्हें तलब करके कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस यानी जज के पद पर नियुक्त हैं, आप न्याय प्रणाली से जुड़े हुए हैं, आखिर कैसे आप सामाजिक विभेद जैसे बयान दे सकते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शेखर यादव का नाम लिए बिना ही उनका समर्थन कर दिया था। माना जा रहा है इससे उनके हौसले बढ़ गए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब वो कोलेजियम के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने उस समय जो बयान दिया था हिंदुवादी संगठन के कार्यक्रम में, उस बयान पर मैं आज भी कायम हूं। इसने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे कहा जाता है जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट तो एक है ही है महत्वपूर्ण स्थिति, लेकिन कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी संविधान के खिलाफ जाकर बयान नहीं दे सकता। अगर मैं उनका आपको बयान सुनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि संविधान के खिलाफ ही एक तरह का बयान था। वजह क्या है? दरअसल उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, वही गलत था। और यही नहीं, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो हिंदू बाहुल्य देश है, अल्पसंख्यक जो है उनके हिसाब से नहीं बल्कि हिंदुओं के मुताबिक फैसले भी होंगे और तमाम चीजें होंगी। ये उन्होंने कहा है। मैं आपको वो बयान सुनाऊंगा। लेकिन इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें तलब किया तो अब देखिए उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि हमें अपने बयान पर कायम हूं। पहले देखिए न्यूज़ 18 का बयान सुनिए, खबर पढ़िए। मैं अपनी बात पर कायम, कोई गलती नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, फिर भी नहीं झुके इलाहाबाद के जज शेखर यादव। अब इसके पीछे सवाल उठता है कि आखिरकार शेखर यादव जो एक जज हैं, उन्होंने एक तो बयान दिया और उस बयान को अगर देखा जाए, सुनेंगे आप तो कहेंगे कि हाँ संविधान विरोधी तो बयान है, क्योंकि जज के पद पर रहने के बाद आप ऐसे बयान नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्या है कि वो अपने बयान पर कायम रहे? उन्हें कार्रवाई का डर नहीं है, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नाराज है फिर भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये आखिर कैसे हो रहा है तो मैं आपको जरा समझाऊंगा, लेकिन पहले उनका एक बयान सुन लीजिए जो उन्होंने बयान दिया था। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल ये दिसंबर में, पिछले ही साल के आखिरी महीने में, दिसंबर में 2024 में बयान दिया था। और ये कार्यक्रम में जब वो गए थे तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। अब आपने सुन ही लिया उन्होंने मुसलमानों के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। चलिए वो है ही है। इसके अलावा आप जब न्याय पद पर जुड़े होते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे, मतलब आप कह रहे हैं कि जो फैसले होंगे वो उस आधार पर होंगे जो जिस देश में जिसकी ज्यादा आबादी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर कोई मानकर चलिए बहुसंख्यक आबादी वाला जो देश है, जिसकी संख्या, जिस समुदाय की आबादी ज्यादा है, अगर वो कोई गलत काम भी कर देगा तो क्या आप उसके खिलाफ फैसले नहीं लेंगे? ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब किया था। लेकिन इस बयान के बाद आखिर ऐसा क्या शक्ति इनके हाथ में लगी है कि फिर भी जस्टिस शेखर यादव अपने बयान पर कायम है? जरा मैं समझाता हूं, आपको दिखाता हूं। पहले इस बयान को सुनिए, बयान में क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ साहब। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लफ्जों में, मतलब बिना नाम लिए ही, लेकिन सपोर्ट कर दिया था कि इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने। मैं जानना चाहता हूं कि गलत नहीं तो और क्या है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बीच में वो थोड़े नर्म पड़ते नजर आए थे, लेकिन हाल ही में वो फिर से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने लगे। आपने उनके कई बयान सुने होंगे, कई तरह की चीजें सुनी होंगी। वो बार बार इसी बात पर इंगित करते नजर आते हैं कि पिछली सरकारों में ये होता था और हमारी सरकार में ये हो रहा है। यानी मैं मानकर चलिए कि अगर पिछली सरकारों में आपका जैसे कहना है कि मुसलमानों के हितैषी ज्यादा बनते थे, हिंदुओं के लिए उतना नहीं करते थे, तो आप मैं और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? फिर आप केवल और केवल हिंदुओं का राग अलाप कर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का काम नहीं हो पाता था लेकिन मुसलमानों के लिए सब कुछ होता था, ईद पर, इस पर, सब जगह
रंगा रंगा और भाई साहब पूरा चमकदार रहता था पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, ये तमाम बातें कहते हैं। लेकिन हिंदुओं के जब त्योहार आते थे तब नहीं। आप सुनिएगा योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे ही बयान हमेशा आपने सुने होंगे। तो अगर वो पिछली सरकारें तुष्टीकरण कर रही थी मुसलमानों का, तो आप हिंदुओं का तुष्टीकरण करने में जुटे हुए, यानी आप संवैधानिक पद का आप भी उल्लंघन कर रहे हैं ना, साफ साफ लफ्जों में। ये आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात पर जोर देते हुए नजर आते हैं। अब जब आप जोर देते हुए नजर आएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संवैधानिक पद का अगर पुराने मुख्यमंत्रियों ने किसी एक समुदाय धर्म के तुष्टीकरण के लिए किया, तो क्या आप भी यही कर रहे हैं ना? यानी आप भी संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने पद का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जब एक न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, मानकर चलिए आप ही जज हैं और आपके सामने दो व्यक्ति आते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, मानकर चलिए, अगर उसमें मानकर चलिए हिंदू समुदाय के किसी व्यक्ति ने गलत काम किया हो, तो आप जज के मुताबिक वो ऐसा फैसला लेंगे जिससे नुकसान ना पहुंचे हिंदू समुदाय के व्यक्ति को, क्योंकि वो बहुसंख्यक है इस देश के अंदर। तो यानी आप न्याय प्रणाली को ध्वस्त करने में जुटे हुए हैं। दरअसल ये हुआ क्यों आखिरकार शेखर यादव ने माफी नहीं मांगी, क्यों शेखर यादव झुके नहीं? ये तमाम सवाल इसलिए उठ खड़े होते हैं क्योंकि जब आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े नेता सपोर्ट करने लग जाते हैं, जिनको भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो योगी आदित्यनाथ, और वही योगी आदित्यनाथ अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपना भविष्य तलाश लिया है कि रिटायरमेंट हो, उसके बाद मैं पेंशन लूं। उससे बेहतर यह है कि वे खुद ही छोड़कर एक पॉलिटिकल पार्टी में जाने का फैसला किया है जस्टिस शेखर यादव ने। यह सवाल उठ खड़ा होता है क्योंकि यहीं से उनको एक ताकत मिली कि मेरे साथ कई लोग आकर खड़े हुए, भविष्य के जिन्हें चिंता नहीं रही, और इसीलिए इन्होंने जो कहा उस पर वो कायम है। फिलहाल शेखर यादव के इस स्पष्टीकरण ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई जो न्याय पालिकाएं हैं वो भी इसी विचारधारा से ग्रसित होती जा रही हैं। तो हिंदू वो मुसलमान जो धर्म के आधार पर पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, क्या वैसी ही विचारधारा आप जज भी रखने लगे हैं? नमस्कार।